दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल से जुड़ करके निश्चित रूप से आप लोग है ना अच्छा लाभ ले सकते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे विभिन्न विरोधी लगे चैनलों के प्रति, लेकिन चैनल की चूल्हे हिला पाने में नाकाम रहे। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और यही किसी से देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, वो लगातार हमारे चैनल का दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिल रही है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इस पे वेटिंग लिस्ट के बारे में तो मैंने बात कर ली एक वीडियो में। मैं इस पे बताना चाहता हूँ, विषयवार पदों की संख्या जो है वो बढ़ गई है और काफ़ी अच्छी स्थिति है। मैंने आप लोगों को टीजीटी कट ऑफ मेरिट के विषय में भी कल बताया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस उस वीडियो का गया है। टीजीटी में देखिए, टीजीटी पीजीटी का जो पेपर बना हुआ है, उस पेपर के आधार पे मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो पेपर बना हुआ है, जो हमारे आंतरिक सूत्र बता रहे हैं, इस बार सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा होने जा रही है। इस बार की लड़ाई है कठिन, इसीलिए यही कारण है कि 100% नोट्स से आने की गारंटी क्या दिया, लाइन लग गई है रेगुलर। ये जान लीजिए कि किसी भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट 3000 के नीचे के कैंडिडेट ना बुकिंग करते हो। ये स्थिति है। मुझे लगता है कि इस बार लगभग हमारे टीजीटी के कैंडिडेट हमारे यहाँ से नोट्स ले लिए हैं और ले लेंगे। आगे आने वाले समय में जो हैं और भी ले लेंगे। बिहार के लिए भी हमारे यहाँ, बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए भी शानदार नोट्स उपलब्ध हैं। बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए आप हमारे यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। यकीनन ये बेहतरीन आपके लिए रहेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप लोग कहीं भी दिग्भ्रम का शिकार ना हो। दिग्भ्रम का शिकार का मतलब ये कि किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति में मत पड़ जाना मित्रों, जो आपके लिए ही भारी पड़ जाए। मसलन मैं ये देखता हूँ कुछ लोग तैश में आकर के, बहकावे में आकर के, दूसरों के बहकावे में आकर के कुछ भी बोल देते हैं। कमेंट में है ना, एक दो बार बड़ी देर से चपाट लगी है, बढ़िया से भाग निकले हैं। तो किसी के बहकावे में ना आए, आपका कैरियर ख़राब हो सकता है। जीवन भर के लिए आप कोई भी नौकरी पाने से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को चरते हैं तो बढ़िया तरीके से चर देते हैं। इसलिए बदतमीजी नहीं, लिमिट में रह कर के बातें करें। मैसेज करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि आप एक मामूली यूट्यूबर से बात नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो ना, मामूली यूट्यूबर नहीं हूँ कि यूट्यूबर हूँ और इसी से हमारा जीवनचर्या चलती है। इसीलिए नाम बहुत प्रभावी और प्रभाव रखने वाला व्यक्ति हूँ। समझ रहे हैं ना। ये टुटपुंजिया और ये जो छठे किस्म के लोग होते हैं, जिनका मात्र एक व्यवसाय बस है कि वो यूट्यूब से वीडियो बनाए और ले आकर के झूठी खबरें परोसे ना, उनमें से मैं नहीं हूँ। ठीक है, मेरे लिए यूट्यूब चलाना सिर्फ एक चीज़ है कि आप तक सही सूचनाएं पहुंचाई जाएं, आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएं जिससे कि आप लोग किसी महंगी कोचिंग संस्था में परेशान होने से बच जाएं। है ना, उन यूट्यूबरों में नहीं हूँ, है ना, जो सिर्फ यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं। ऐसे तो झूठी खबरें न जाने की कितनी होती हैं। उनको आप देखिए, यूट्यूब पे 90% से ज़्यादा ऐसे चैनल हैं जो फेक खबरें प्रसारित करते हैं। सच है कि नहीं? आप मूल्यांकन कर लीजिए, उसके बाद में बताइए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। सीधे तौर पर बताते हैं, हम सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, अपने सिद्धांत से कभी भी पीछे नहीं हटते। अच्छा, एक बात और, LT ग्रेड टीचर भर्ती के लिए भी तैयारी
हो चुकी है। इसका विज्ञापन सबसे पहले आएगा जैसे ही यह नया आयोग अस्तित्व में आएगा जुलाई माह में। मान के चलिए कि जुलाई के अंत तक आपके LT ग्रेड का विज्ञापन आने जा रहा है 6,500 से ज़्यादा पदों पर। कुछ पद हैं जो बचे हुए हैं, उनको जोड़ने के बाद ये 7,000 के ऊपर वैकेंसी चली जाएगी। तो और देखिए, चूँकि चुनाव नज़दीक है ना, 80,000 का टारगेट है, 80 सीटों का टारगेट है, तो कम से कम अगर 70 के ऊपर जीतना है तो कम से कम अच्छा काम तो करना ही पड़ेगा ना। 80 में 80 मिलना तो बहुत दूर की कौड़ी होती है, लेकिन भैया इनका जो आज तक का परफॉर्मेंस रहा है उसको देखते हुए ये कुछ भी कर सकने में सक्षम है ना। ये निकाल सकते हैं 80 में 80 सीटें, इनके अंदर है क्षमता, इनको जनता का आशीर्वाद मिल जाता है। कीर्तिमान बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मित्रों। मैं इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हर विषय में पर्याप्त पद हैं, चाहे वो आपका हिंदी हो, संस्कृत हो। हिंदी का नाम मैं इसलिए लेता हूँ, मैं हिंदी और संस्कृत का टीचर हूँ, संस्कृत भी पढ़ाता हूँ, हिंदी भी पढ़ाता हूँ। टीचर मैं जो चयनित हुआ हूँ हिंदी विषय के लिए। और मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों की भर्तियों के लिए पूरा शेड्यूल बन चुका है। ये नए आयोग के गठन का इंतज़ार किया जा रहा है, जिसको कि जुलाई माह में हर हाल में आ जाना अस्तित्व में। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उसी में इसको पास करा लिया जाएगा। पास कराने के पश्चात इसको तुरंत गठन के लिए बोल दिया जाएगा कि ये सदस्य, ये अध्यक्ष क्लियर कट आ जाएंगे। उसके पश्चात आप लोगों को भर्ती तेज़ी पकड़ेगी, चाहे प्राइमरी की हो, 72,825 की प्राइमरी की पुरानी भर्ती हो, इसके अलावा आपकी LT की हो, है ना, इसके अलावा आपकी TGT की हो। संस्कृत विद्यालयों में जो 7100 पद निकले हुए हैं, प्रेशर का असर देखिए। उस पर परीक्षा कराने के लिए कहा गया है कि उस पर परीक्षा कराई जाए। और आपको याद होगा कि एक बार संशोधन को लेकर के मुद्दा आया भी था कि परीक्षा पहले होगी, परीक्षा के जरिए ही संस्कृत विद्यालयों में भी शिक्षकों की भर्ती होगी, है ना। इसका पैटर्न इत्यादि भी तय है, तो ये अच्छी बात है ना। हाँ, ये अच्छी बात है। और मान के चलिए कि शिक्षक भर्ती के लिए ना हम सभी अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता है। ठीक है। हम एक बात और भी बोलना चाहेंगे कि आप सभी जितना ज़्यादा हमारे YouTube चैनल से जुड़ेंगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। मैं लपेट करके बोलने में विश्वास नहीं रखता हूँ। अब देखिए, आपका हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है। हिंदी संस्कृत में जो पदों की संख्या बढ़ी है, वर्तमान में वो 50-50 पहुँच गए। मैंने 100 पद तो आपके हिंदी संस्कृत से ही बढ़ गए हैं। ठीक है। इसके अलावा आपका विज्ञान से 15 पद बढ़ा है, सामाजिक विज्ञान से 10 पद बढ़ा है। इसके अलावा गणित से आपका 50 पद के ऊपर बढ़ा है। कितना है? 51 पद आपके मैथमेटिक्स से बढ़े हैं। मैथमेटिक्स में भी अच्छी पोस्ट जुड़ी है। और जीव विज्ञान में आपका 25 पद बढ़ा है। कला विषय में आपका 40 पद बढ़ा है। और सभी वर्गों का मिला करके बता रहे हैं। इसके अलावा आपका शारीरिक शिक्षा में 10 पद बढ़े हैं। और इसके अलावा आपका अंग्रेजी विषय में 20 पद बढ़े हैं। तो अगर देखा जाए तो अब जो है प्रोग्रेस पकड़ रहा है फटाफट। और मान के चलिए कि अब आप लोगों के जितने भी विषय हैं सब में 2, 4, 6, 10 ऐसे करके पद बढ़े हैं। तो देखा जाए तो सही स्थिति है। परीक्षाएं आप लोगों की 15 अगस्त के बाद हो सकती हैं, क्योंकि आयोग लास्ट तक गठित होता है, तो 15 अगस्त के बाद पेपर होना स्वाभाविक है। ठीक है। और आयोग अगर 15 के पहले गठित हो गया तो मान के चलिए कि जो अगस्त फर्स्ट वीक में आपका पेपर 100% हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि पूरा प्रश्न पत्र तैयार है, सेंटर निर्धारण का कार्य पूरा हो चुका है ना, पुरानी संस्था के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि इस समय चूँकि आप जानते हैं कि जो ये सचिव होते हैं, सचिव के ही हाथ में रहता है। सेंटर निर्धारण का कार्य कोई मेंबर नहीं करता है। मेंबर
का ये काम ही नहीं होता। मेंबर इंटरव्यू के लिए रखे जाते थे, इंटरव्यू का सिस्टम पीजीटी से भी समाप्त हो रहा है, प्रवक्ता से भी इंटरव्यू हुआ समाप्त। याद रखिएगा, प्रवक्ता से इंटरव्यू समाप्त हो रहा है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है ना। तो इंतज़ार करिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। आने वाले समय में आप लोगों के लिए बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। आपसे मैं वादा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए हमारे साथ में, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को कीजिए शेयर। और अगर आपको याची बनना है, 14 तारीख को होने वाली हियरिंग में शामिल होना है और लाभ चाहिए आपको, तो 8115998001 पे अपना दस्तावेज़ भेज करके या इसी पे अपना एड्रेस भेज करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। याची बनने वाले सभी लोगों को निःशुल्क नोट्स प्रदान किए जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।